सोलन में अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री के बंद होने से जहां एक और कर्मचारी और ट्रांसपोर्टरों को बड़ा नुकसान हो रहा है। आबकारी विभाग सोलन को इससे लगभग 3 करोड़ प्रति माह का नुकसान झेलना पड़ेगा। ज्ञात हो कि कंपनी प्रबंधन और ट्रक ऑपरेटरों के बीच रेट को लेकर विवाद चल रहा है, जिससे कई परिवारों की रोजी रोटी पर आफत आ गई है। इसी के साथ साथ राज्य सरकार को भी करोड़ों का वित्तीय घाटा उठाना पड़ रहा है। जानकारी देते हुए सोलन जिला राज्य कर एवं आबकारी विभाग के उपायुक्त देवकांत खाजी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वित्तीय घाटे का आकलन कर रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार विभाग को सीधे तौर पर प्रति महीना लगभग 3 करोड़ का नुकसान होगा, वो भी उस स्थिति में जब सीमेंट की आपूर्ति अन्य स्रोतों से होती है, लेकिन अगर नहीं हो पाई तो इसका आंकड़ा और अधिक बढ़ जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि फैक्ट्री विवाद जल्दी सुलझे और कंपनी दोबारा शुरू हो। जिसका नाम अंबुजा सीमेंट है, उसके फिगर्स की मैं बात करूं तो हेडक्वार्टर ने भी मेरे से इस बारे में रिपोर्ट मांगी थी और मैंने रिपोर्ट, पूरी एनालिटिकल रिपोर्ट बना के हेडक्वार्टर को सबमिट की है। तो इससे ज़रूर रेवेन्यू में इम्पैक्ट आया है और जब तक ये शट डाउन रहेगा या ये कंटिन्यू करती है इनकी शट डाउन, तो उसमें रेवेन्यू इम्पैक्ट ज़रूर रहेगा। मंथ वाइज अगर मैं बात करूँ, मैं मंथ का कैलकुलेशन बनाकर इसको हेडक्वार्टर को रिपोर्ट किया था। उसमें लगभग 3 करोड़ 12 लाख रुपए का इम्पैक्ट सीधा रेवेन्यू लॉस वो हमारे ज़िले को हो रहा है। वो भी तब जब हम ये मान के चले कि जो वहाँ से निर्मित सीमेंट जो स्टेट में बिक रहा था उसकी पूर्ति अन्य स्रोतों से हो जाए, क्योंकि फिर वो टैक्स जो है, जो अंबुजा सीमेंट ने हमें SC/ST की फॉर्म में सेल्स पे हमें देना था, वो SC/ST का कंपोनेंट जो वहाँ हम लॉस कर रहे हैं वो वहाँ से ना आकर किसी अन्य स्रोत से हमें मिल जाए। अगर सीमेंट बाहर से आता है तो हमारे को IGST सेटलमेंट के थ्रू वो पैसा आ जाएगा, और अगर अन्य फैक्ट्री से मिलता है तो वहाँ से डायरेक्ट SC/ST की फॉर्म में वो पैसा हमें आ जाएगा। तो हम प्रिज्यूम करके कि अगर स्टेट में सीमेंट सेल और कंजप्शन के पैटर्न में कोई चेंज नहीं आता, तब ये नुकसान 3 करोड़ 12 लाख रुपए फिर भी है। लेकिन अगर उस कंजप्शन के पैटर्न में और सेल के पैटर्न में चेंजेस आते हैं और उसमें कोई कठिनाई रहती है तो वो ये आंकड़ा और भी ऊपर जा सकता है। तो 3 करोड़ 12 लाख रुपए का जो सीधा लॉस जो हमें CGST और CGCR, EGT और वैट, ये 3 टैक्स जो जिसको सीधा इम्पैक्ट कर रहा है, इसमें ही ये लॉस मैंने आपको 3 करोड़ 12 लाख रुपए का बताया। तो उस दृष्टि से ये बहुत बड़ा लॉस है स्टेट के लिए। तो ये जो आंकड़ा जो आप बता रहे हैं, ये मंथ का, एक महीने की रिपोर्ट में हमने इसको कैलकुलेट किया है। इसमें वेरियस एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के पूरी एक एनालिटिकल रिपोर्ट हेडक्वार्टर को मैंने प्रेषित की है, और ये मैं आपके माध्यम से भी इस बात को दोहरा रहा हूँ कि ये लॉस सीधा इतना हमारे दृष्टि से है, और अन्य लॉसेज जो और भी फैक्ट्री बंद होने से होते हैं वो भी है। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि ये फैक्ट्री जल्दी से अपना काम रिस्टार्ट कर दे और हमारे रेवेन्यू लॉसेज की भरपाई हो पाए।